एक समय की बात है। एक सुंदर गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। रोज सुबह वह अपने गधे के साथ गोदाम से दुकान तक नमक पहुंचाता चल था। रे भोलू, आज तो बड़ा ऑर्डर है, जल्दी चलना पड़ेगा। उफ। रोज रोज ये बोझा ढोना पड़ता है। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे आराम कर सकूं। व्यापारी बोरी में नमक भरता और गधे की पीठ पर लाद देता। फिर दोनों चल पड़ते दुकान की ओर। हे भगवान, आज फिर वही बोझा। एक दिन रास्ते में नदी आई। पुल पार करते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। अरे भोलू, संभाल के चल, उठ जा, देर हो रही है। अरे वाह, बोरी कितनी हल्की हो गई, ये तो मजा आ गया। गधे को जैसे ही हल्कापन महसूस हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यही तो तरीका है काम से बचने का। मैं तो फिर फिसल गया। व्यापारी को शक होता है। कुछ तो गड़बड़ है, ये रोज कैसे फिसल जाता है। गधा वही हरकत करता और व्यापारी का नुकसान होता रहता। इसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। व्यापारी ने योजना बनाई और अगली सुबह नमक के बदले रुई की बोरी भर दी। तो बोझ और हल्का हो गया है। ये क्या हो गया? ये बोझ तो कम होने के बजाय बढ़ गया। क्या हुआ भोलू, आज हल्का नहीं हो रहा बोझ। गधा तड़पने लगा। पानी में भीगी रुई ने उसकी चालाकी का जवाब दे दिया। मालिक, अब कभी चालाकी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है भोलू, लेकिन याद रखना, आलस और काम चोरी का कोई विकल्प नहीं होता। के बाद से गधा कभी आलसी नहीं बना। उसने ईमानदारी से काम करना सीख लिया। भोलू अब मेहनती हो गया है। हाँ बेटा, अब तो वो गांव का सबसे मेहनती गधा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चालाकी से भले ही थोड़ी देर के लिए फायदा हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता का रास्ता है।